की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। दौरान समाअत ख्वाजा हारिस ने दलाइल पेश करते हुए कहा कि अदालती फैसलों में मिलिट्री कोर्ट तस्लीम शुदा है। आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का गठजोड़ हो तो मिलिट्री ट्रायल होगा। मिलिट्री कोर्ट में आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का ट्रायल होता है, बात सिविलियन के ट्रायल की नहीं है। सवाल आर्मी एक्ट के तहत इर्तिकाब जुर्म के ट्रायल का है। दौरान समाअत वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने 21वीं आईनी तरमीम केस के फैसले का हवाला दिया। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए कि तरमीम मखसूस मुद्दत और हालात में की गई थी। पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया गया। दहशतगर्दों का फौजी अदालत में ट्रायल करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी। अदालती फैसले में दिफा पाकिस्तान पर भी रोशनी डाली गई। ख्वाजा हारिस ने कहा कि फैसले के मुताबिक दिफा पाकिस्तान में दहशतगर्दी और जंगी सूरत हाल दोनों का जिक्र किया गया है। ज़माने अमन, हालात जंग और दहशतगर्दी की सूरत में मुल्क की दिफा की नोयत मुख्तलिफ है। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि जुर्म की नोयत से तय होता है कि ट्रायल कहाँ चलेगा। अगर सिविलियंस के जुर्म का ताल्लुक आर्म फोर्सेस से हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में किया जाता है। अहम खबर से आपको आगाह करें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई को लाहौर में मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने के मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। पुलिस ने मुल्जिमान PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी को अदालत में पेश किया। अदालत में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। दौरान समाअत मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। आपको बताएं कि अदालत ने अगली तारीख पर प्रोसिक्यूशन से गवाहान को तलब कर लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस की समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि कल हुकूमत से मुज़ाकरात के तीसरे सेशन में हम अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर जमा करवाएंगे। आज की कंप्लेंट एक प्राइवेट कंप्लेंट है और इसका तरीका कार मुख्तलिफ होता है। हमने अपने 12 शोधा और 49 जख्मियों का जिक्र किया था। जख्मियों में से मजीद 2 अफराद जाबहाक हो चुके हैं। उनका डाटा भी अदालत में जमा करवाया जाएगा। उनके बाद इस कंप्लेंट पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि कल हुकूमत से हमारे मुज़ाकरात का तीसरा सेशन होगा। हम अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर जमा करवाएंगे। हुकूमत अगर नेक नियति और संजीदगी के साथ बैठे तो मसाइल का हल निकल सकता है। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि सियासी कैदियों को रिहाई और रिलीफ दिया जाए। उम्मीद है कि मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा और कोई खुशखबरी सामने आएगी। दूसरी जानिब इसी मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब PTI तहरीरी मुतालबात पेश करेगी तो हम पार्टी और इत्तेहादियों के पास लेकर जाएंगे। किसी भी जमहूरी और सियासी निज़ाम में मुज़ाकरात बुनियादी तकाजा होते हैं। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि मुज़ाकरात के हम इस वक्त भी हामी थे जब अपोजिशन में थे। जुडिशल कमीशन के इख्तियारात क्या होंगे, वो रिपोर्ट कितनी देर में पेश करेगा। अहमियत तो इन चीज़ों की है जिस पर अभी कोई बात नहीं की गई। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि PTI वाले किन लोगों को सियासी कैदी समझते हैं, क्या इन लोगों का स्टेटस सियासी कैदी है या नहीं, उन्होंने कोई और जुर्म किया है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए वक्त लग सकता है। हमारा यही मशवरा है कि इन सब चीज़ों पर तसल्ली और तहम्मुल के साथ बात करें, कोशिश करें इत्तफाक राय पर पहुँचें। उन्होंने कहा कि PTI कैदियों की फहरिस्त दे, फिर हम जवाब दे सकेंगे कि वो सियासी कैदी हैं या नहीं। उम्मीद है कल जो मीटिंग होने जा रही है उसमें PTI अपनी फहरिस्त देगी। उम्मीद है PTI कल जुडिशल कमीशन से मुतालिक अपनी शराइत बताएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने इंकशाफ किया है कि बानी PTI से ऐसे लोग मिलने आते हैं जिनके एस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते हैं, मगर बानी क्लियर हैं कि वो समझौता नहीं करेंगे। बानी PTI बताते हैं कि उनसे जेल में पसे पर्दा बातचीत की जाती है। बैरिस्टर सैफ ने मजीद बताया कि बानी से ऐसे लोग मिलने आते हैं जिनसे एस्टेब्लिशमेंट के राब्ते हैं। बानी PTI से जो मेरी बात हुई है वो क्लियर है और उनकी पेशकश कबूल नहीं करेंगे। बानी PTI ने कहा है कि उसूलों पर समझौता नहीं किया जाएगा, डील हुई तो चुप कर नहीं बैठूंगा।
वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मौजूदा प्रोग्राम आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। गैर मुल्की अखबार को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा, पाकिस्तान की IMF से बेल आउट के बाद क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आई है। पाकिस्तान में इक़्तिसादी इस्लाहात से महंगाई में कमी आई। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान चीन की मालियाती मंडियों तक रसाई के लिए तैयार है। हांगकांग में कॉरपोरेट स्टॉक लिस्टिंग्स की हौसला अफजाई करने के लिए तैयार हैं। रवा माली साल के आखिर तक पांडा बॉन्ड का इब्तदाई इजरा मुतवक्के है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान चीन मुश्तरका मंसूबे की हांगकांग में लिस्टिंग मुतवक्के है। पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए CPEC एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में चीनी शहरियों के लिए सिक्योरिटी इक़दामात जारी हैं। मीडिया में नजर आने वाली सूरत हाल से ज़मीनी सूरत हाल कहीं बेहतर है। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिन बॉम्ब में ऑपरेशन 4 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ESPR के मुताबिक ऑपरेशन 14 और 15 जनवरी की दरमियानी शब खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। मारे गए खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक खारजी दहशतगर्दी और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस रहे। इलाके में मजीद खवारिज के खात्मे के लिए ऑपरेशन भी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए पुरज़्म हैं। सदर मुमलिकत ने इंटेलिजेंस पर मबनी कामयाब ऑपरेशन करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की बहादुरी को सराहा। सदर मुमलिकत ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के आफियत के खात्मे के लिए कार्रवाइयां कर रही हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक फितनतुल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म ने खारजियों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी के जवानों पर फख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शुमाली वज़ीरिस्तान में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि खवारिज के खिलाफ मुसलसल कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश देते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। दहशतगर्दों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 200 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 23 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक CTD ने ऑपरेशन लाहौर, जहलम, सियालकोट, रावलपिंडी, गुजरात, मियांवाली, सरगोधा, फैसलाबाद में किए। तर्जुमान CTD पंजाब के मुताबिक लाहौर से फितनतुल खवारिज के साथ खतरनाक दहशतगर्दों को असलहा, बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार किया गया। शर पसंदों से लाहौर के अहम तालीमी इदारों के नक्शे भी बरामद कर लिए गए हैं। तर्जुमान ने मजीद बताया कि गिरफ्तार दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, IEDM, पफलिट भी बरामद किए गए। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के मुताबिक दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके अवाम में खौफ हिरास फैलाना चाहते थे। हुकाम ने मजीद बताया कि रवां हफ्ते में 9471 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 1033 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। मज़कूरा ऑपरेशंस में 21,708 अफराद से पूछगछ की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वर्ल्ड बैंक के 20 अरब डॉलर्स के वादे का खैर मकदम। आर्मी चीफ और अपने साथियों की काविशों को सराहा। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तान को 10 साल KCPF के तहत 20 अरब डॉलर्स के वादे का खैर मकदम करते हैं। कहते हैं 6 शोबों पर तवज्जो मरकूज करते हुए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क हमारी कौमी तरजीहात की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि इन शोबों में बच्चों की ग़िज़ाइयत, मयारी तालीम, साफ तवानाई, माहौलियाती इस्तेहकाम, जामे तरक्की और निजी सरमायाकारी शामिल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आर्मी चीफ और अपने साथियों की काविशों को दिल से सराहता हूँ। CPF वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम और सलाहियत पर एतमाद की अक्कासी करता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि लोगों के लिए मौके पैदा करने के लिए कोशिशों को हम आहंग करते हुए शिराकत मजबूत बनाने के मुंतज़िर हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि इजाफी सरकारी मुलाजमीन को खत्म किया जाएगा।
हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि कारोबार के लिए माहौल फराहम करना है। आजम नज़ीर तारड़ ने सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, राइट साइजिंग वक्त की ज़रूरत है। हमारे गर्दिशी कर्जे बढ़ रहे हैं, खसारों को खत्म करके मईशत को खड़ा करना है। सिविल एविएशन को वजारत दिफा में जम कर दिया गया है। मुलाजमीन जो मुलाजमत के आखिरी 5 साल में हैं उनको रिटायर कर दिया जाएगा। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, हमारा मकसद किसी को बेरोजगार करना नहीं, काम करने वाले मुलाजमीन को नए कॉन्ट्रैक्टर अपने साथ रखेंगे, जबकि किसी को कानून के खिलाफ नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। गुज़िश्ता हुकूमतों ने PIA में गलत पॉलिसियां बनाई, ताहम हर हुकूमत में कुछ बेहतरी हुई और कुछ गलतियां की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत हुकूमत का सनती तरक्की के लिए बड़ा इक़दाम। खुसूसी सनती जोन्स और सनती स्टेट्स को बिजली फरहमी का नया निज़ाम मंजूर कर लिया गया। निज़ाम के तहत जोन्स और इंडस्ट्रियल स्टेट्स में बिजली तकसीमकार कंपनियों के अफसरान की मुदाखलत को ख़त्म कर दिया गया। काबीना कमेटी ने बिजली फरहमी इंतजामिया को खुद कनेक्शन देने, बिल इकट्ठा करने और दीगर मामलात निपटाने की इजाज़त दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नए निज़ाम का इतलाक़ तमाम खुसूसी सनती जोन्स पर करने की हिदायत जारी कर दी है। इस ज़मन में एक खुद मखसूस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। पावर डिवीजन और नेपरा मैकेनिज्म पर आइंदा 2 से 3 महीनों में अमल दरामद शुरू किया जाएगा। आपको बताएं कि लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव शाहिद हैदर का कहना है कि करप्ट और नाअहल अफसरान की फहरिस्तों पर काम कर रहे हैं, इन्हें फारिग कर दिया जाएगा। लाइन लॉसेस में कमी और रिकवरी बेहतर करने से कंपनी को अरबों रुपए का फायदा होगा। लेस्को चीफ का कहना है कि इंडस्ट्री में चोरी और रिकवरी के लिए खुसूसी यूनिट कायम कर दिया गया है, जिसमें रेंजर्स, MI और ISI की मुआवनत होगी। शाहिद हैदर ने कहा कि बिजली का निज़ाम फरसूदा है, इसे जिद्दत दे रहे हैं। 83,000 नए कनेक्शन मीटर 1-2 माह में लगा देंगे। कंपनी को खुद मुख्तारी की तरफ लेकर जा रहे हैं। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 53 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत में 3 रुपये 67 पैसे फी लीटर इजाफे का तखमीना लगाया गया है। चीन और भारत को तेल की बरामदात पर अमरीकी पाबंदियों की वजह से बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा करार दिया जा रहा है। अमरीकी पाबंदियों के तनाजुर में खाम तेल की कीमत $81 फी बैरल तजावुज़ कर गई है, जो अगस्त 2024 के बाद सबसे ज्यादा है। ज़राए के मुताबिक मिट्टी के तेल में 4 रुपये 98 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल ऑयल में 6 रुपये 20 पैसे फी लीटर इजाफे पर काम किया गया। हतमी फैसला वजारत खजाना में फैसला साजों पर मुनहसर होगा। अपडेट करेंगे। हुकूमत सिंध ने फिल्म, ड्रामा और डॉक्यूमेंट्रीज के फरोग के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। अवामी आगाही, मकामी टैलेंट के फरोग, दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ बयानिया साजी के लिए आर्टिस्टों, ड्रामा निगारों की हौसला अफजाई का फैसला कर लिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत कंटेंट एंड प्रोडक्शन ओवरसाइट बोर्ड का पहला इजलास हुआ। शर्जील मेमन ने नए फिल्म और ड्रामा नवीसों की खुसूसी हौसला अफजाई करने की हिदायत कर दी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, हुकूमत सिंध सूबे में जमहूरी इक़दार के फरोग और सेहतमंद मुआशरे की नशोनुमा के लिए ड्रामे, फिल्म और दीगर मुतल्लिका तख्लीकी कामों को फरोग देने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। कंटेंट एंड प्रोडक्शन ओवरसाइट बोर्ड का क़याम मुआशरती नमू के फरोग के लिए तश्कील दिया गया। सिंध हुकूमत नए लिखने वालों और तख्लीकी ड्रामे और फिल्में बनाने वाले प्रोडक्शन हाउसेस की हौसला अफजाई करेगी। तख्लीकी काम को बोर्ड की मंजूरी के साथ मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी माली मुआवनत भी की जाएगी। यहाँ आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पेशावर में सियासतदानों से मुलाकात में सूबे के अमन अमान पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने अमन अमान के हवाले से सियासतदानों से तजावीज़ ली और बताया कि वो क्या करने जा रहे हैं। फैसल करीम कुंडी ने मजीद बताया कि आर्मी चीफ ने यह भी वाजे किया है कि ऑपरेशन की बातें हो रही हैं, मगर कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। अमन खराब करने, आइन और कानून को ना मानने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। तमाम सियासी जमातें अमन और अमान के हवाले से एक पेज पर हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने यह भी कहा कि कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के साथ मेरी गपशप हुई, ये बात दुरुस्त नहीं। बानी PTI का कहना है कि PTI को इंतखाबी निशान से महरूम करने वाला काजी फायज ईसा आज तारीख के कब्रिस्तान में दफन हो चुका।
میرا جینا مرنا پاکستان میں ہی ہے اور میں اپنی قوم کے لیے ہمیشہ کھڑا رہوں گا۔ اڈیالہ جیل میں وکلا ٹیم اور میڈیا سے گفتگو کے دوران قوم کے نام پیغام جاری کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ تحریک انصاف اپنے نظریے کے ساتھ آج بھی پورے قد سے کھڑی ہے۔ بلا شبہ جھوٹ اور بددیانتی کی عمر ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے اور سچ ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں گولیاں نہیں چلائی گئیں، ہم ثابت کریں گے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں محسن نقوی گولی چلانے کا نہیں مان رہے، ہم نے کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے، ریڈ زون میں لوگوں کے جانے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ لوگ کہتے ہیں گولیاں نہیں چلائی گئیں، لوگ زخمی نہیں ہوئے، ہم ثابت کریں گے۔ علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ میں 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ نہیں تھا، مجھے پہلے اٹھایا گیا تھا۔ 26 نومبر اور 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ سنجانی نہ رکنے اور آگے بڑھنے سے متعلق جو ہونا تھا ہو گیا۔ بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ اکیلی تھیں تو پوچھ لینا چاہیے پشاور کیسے پہنچی۔ بشرا بی بی کو تنہا چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ ہمارے لیڈر کی اہلیاں ہیں، ان کو 26 نومبر کو کچھ بھی ہو جاتا تو ہم اس کے ذمہ دار ہوتے۔ بشرا بی بی کو ساتھ لے کر پہلے مانسہرہ اور پھر پشاور پہنچا، مانسہرہ تک ہمارا تعاقب کیا گیا لیکن پھر بھی ہم حفاظت سے پشاور پہنچ گئے۔ علی امین نے کہا کہ مذاکرات میں تاخیر اسپیکر قومی اسمبلی کے بیرون ملک ہونے کی وجہ سے ہوئی، بانی بی جی آئی سے ملاقات میں تاخیر بھی مذاکرات نہ ہونے کی وجہ تھی۔ اسپیکر واپس آ گئے اور بانی سے بھی ملاقات ہو گئی تو اب تیسری نشست بھی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ صوبے کا گورنر پرچی پر اور بندر بانٹ میں آ گیا ہے، NFC کا شیئر مجھے نہیں ملا۔ ریاست مدینہ اور پاکستان کا ایک رشتہ ہے، ریاست مدینہ اور پاکستان اسلام کے نام پر بنے، دنیا کو پتا ہے پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اس لیے بیرونی طاقتیں ہمارے خلاف ہیں، بھارت ہمیشہ سے ہمارے خلاف ہے، اسرائیل کو ہم سے خطرہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کا امریکہ سے جانے میں پاکستان کا کردار ہے، شک نہیں کہ بارڈر پار سے فتنہ الخوارج آ رہے ہیں، افغانستان سے متعلق جو بات کی تھی اس طرف حکومت بھی آ گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ننھے سالم کا اب تک کچھ پتہ نہ چل سکا۔ سالم کی گمشدگی پر گورنر سندھ کا شدید اظہار برہمی، کامران ٹیسوری متاثرہ فیملی سے ملنے ان کے گھر پہنچے۔ مزید جانتے ہیں سیدہ مومنہ اشرف کی اس رپورٹ میں۔ 8 روز سے گمشدہ ننھے سارم کا تاحال کچھ پتہ نہ چل سکا۔ سارم کی فیملی غم سے نڈھال۔ نیو کراچی سے تعلق رکھنے والے بچے سارم کی گمشدگی پر گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا شدید برہمی کا اظہار، سارم کی فیملی سے ملنے ان کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ سارم کے والد سے ملاقات کی۔ گورنر سندھ نے 7 سالہ سارم کی گمشدگی کا نوٹس لیتے ہوئے SSP سینٹرل ذیشان صدیقی سے رابطہ کیا۔ بچے کی گمشدگی کے واقعے پر بریفنگ لی۔ SSP سینٹرل کا کہنا تھا کہ بچے کے والدین کو مدرسے کے مؤذن پر شک ہے۔ گورنر سندھ نے سارم کے والدین کو مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی۔ کہا کہ آپ کا بچہ لاوارث نہیں، سارم کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ سویڈن کے اسٹنٹ رائڈر کا انوکھا کارنامہ۔ اسٹنٹ رائڈر نے ایک ویل پر 125.93 میل فی گھنٹے کی رفتار سے موٹر سائیکل چلا کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سویڈن سے تعلق رکھنے والے میگنس کارلسن نے سویڈن کے ہوائی اڈے پر اپنی KTM سپر ڈیوک موٹر سائیکل پر اسٹنٹ کا مظاہرہ کیا۔ اسٹنٹ رائڈر میگنس نے ایک ویل پر 125.93 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے موٹر سائیکل چلا کر گنیس ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا۔ میگنس نے 202.67 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سب سے زیادہ رفتار حاصل کی۔ میگنس 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ریکارڈ بنانے والے دنیا کے پہلے شخص بن گئے۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ 109.22 میل فی گھنٹہ تھا اور یہ 2020 میں قائم کیا گیا تھا۔ اسٹنٹ رائڈر میگنس کا کہنا تھا کہ ہینڈ بار ویلی میرا سب سے پسندیدہ اسٹنٹ ہے۔ ایک اسٹنٹ رائڈر کے طور پر میں نے اس پر کریئر کے دوران سب سے زیادہ توجہ دی۔ میں نے پہلی بار ہینڈل بار ویل 1992 میں کی تھی۔ میں سویڈن کے ہوائی اڈے پر ایک ریکارڈ قائم کرنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اردو زبان کے معروف غزل گو اور سلام گو شاعر محسن نقوی کی 29ویں برسی آج منائی جا رہی ہے، جنہوں نے اپنے کلام میں انسانی جذبات اور رویوں کی گہرائیوں کو اجاگر کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ابھی منتشر نہ ہو اجنبی، نہ وصال رت کے کرم جتا، جو تیری تلاش میں گم ہوئے، کبھی ان دنوں کا حساب کر۔ میرے صبر پر کوئی عذر کیا، میری دوپہر پہ یہ ابر کیوں، مجھے اوڑھنے دے اذیتیں، میری عادتیں نہ خراب کر۔ 5 مئی 1947 کو ڈیرہ غازی خان کے محلہ سادات میں پیدا ہونے والے محسن نقوی کا اصل نام سید غلام عباس تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے سے حاصل کی۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج بوسن روڈ ملتان سے گریجویشن اور پھر جامعہ پنجاب سے
MA اردو کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد محسن نے عراق کا رخ کیا، جہاں سے انہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی اور اپنے استاد محترم سے اتنے متاثر ہوئے کہ اپنا تخلص ان کے نام سے محسن رکھ لیا۔ محسن نقوی کو 1994 میں حکومت پاکستان نے تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا۔ شاعری کے علاوہ محسن نقوی کی پہچان ایک خطیب کی بھی تھی۔ ان کا انداز خطابت سحر انگیز تھا، جو سننے والوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتا۔ محسن نقوی کی غزل دل یہ پاگل دل میرا، جسے نامور گلوکار استاد غلام علی نے گایا، بھی بہت مشہور ہوئی۔ یہ پاگل دل میرا کیوں بجھ گیا، آوارگی اس دشت میں ایک شہر تھا، اس دشت میں ایک شہر تھا، وہ کیا ہوا آوارگی۔ محسن نقوی کے شعری مجموعوں میں بندے قبا، برگ صحرا، ریزہ حرف، عذاب دید، طلوع اشک، رخت شب، خیمہ جاں، موج ادراک، فرات فکر اور حق کے ایلیا شامل ہیں۔ اردو ادب کا یہ دمکتا چراغ 15 جنوری 1996 کو مون مارکیٹ لاہور میں اپنے دفتر کے باہر دہشت گردوں کی فائرنگ سے بجھ گیا تھا، تاہم اس کی روشنی ان کی شاعری کی صورت میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا، ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے۔